बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे। एंजाइम से मुतल्लिका शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं और केमिकल रिएक्शन की शरह को बढ़ाते हैं, मगर खुद इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैटालिस्ट किसे कहते हैं? ऐसे मादे जो केमिकल रिएक्शन की शरह को बढ़ाते हैं मगर खुद इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, कैटालिस्ट कहलाते हैं। और एंजाइम चूँकि जानदारों में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की शरह को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? ऐसे मादे जिनमें तब्दीली लाने के लिए एंजाइम इन पर अमल करता है, सबस्ट्रेट कहलाते हैं। प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट पर एंजाइम के अमल करने के नतीजे में जो नए मादे बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, एंजाइम्स के काम करने का तरीक़ाकार। नीचे एंजाइम्स के काम करने का तरीक़ाकार बताया गया है। अगर इम्तहान में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता तो आपने इसको ऐसे ही लिख देना है। पहले लिखेंगे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उसके बाद ये तीर का निशान है। आगे लिखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर तीर का निशान, आगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर तीर का निशान और एंड पे लिखेंगे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ पहले मिलता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है और उसके बाद एंजाइम खुद को प्रोडक्ट से अलग कर लेता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स की एक्टिविटी पर कौन से अवामल असरअंदाज होते हैं? तो इसका जवाब है दर्ज झैल अवामल एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले नंबर पर सबस्ट्रेट की मिकदार, नंबर 2 एंजाइम्स की मिकदार, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 पीएच, नंबर 5 रिएक्शन की प्रोडक्ट्स और नंबर 6 मेटल आयंस। तो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होने वाले अवामल की डिटेल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिटेल के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी देखें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे मादे जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स कहलाते हैं। एंजाइम्स यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स, अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, प्रोटीएज वगैरह। नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को नाम देने का तरीक़ाकार। एंजाइम्स को आमतौर पर दो तरह से नाम दिए जाते हैं। नंबर 1 सबस्ट्रेट के हवाले से जिस पर एंजाइम अमल करता है, मिसाल के तौर पर सक्रेज और यूरिएज वगैरह। ये नाम आमतौर पर सबस्ट्रेट के नाम के आखिर पर एज डालने से बनता है। और दूसरा तरीका, एंजाइम को केमिकल रिएक्शन के हवाले से भी नाम दिया जाता है जिसको वो कैटालाइज करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, नंबर 1 ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, नंबर 2 ट्रांसफरेजेस, नंबर 3 हाइड्रोलेजेस, नंबर 4 लाइएजेस, नंबर 5 आइसोमरेजेस और नंबर 6 लाइगेजेस। तो आप इन तमाम कैटेगरीज़ की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ पे आपको इन तमाम कैटेगरीज़ की डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी और साथ इनकी एग्जांपल्स भी लिखी होंगी। अब एंजाइम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। ऐसे मादे जो किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं मगर खुद इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो है कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहलाते हैं। दुरुस्त ऑप्शन होगा एंजाइम्स। एंजाइम्स जिन नामियाती मरकबात के बने होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे मादे जिन पर एंजाइम अमल करके इनमें तब्दीली लाते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट्स पर एंजाइम्स के अमल करने के नतीजे में जो नए मादे बनते हैं कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसे मादे जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं उन्हें एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।